दोस्तों मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और इस समय मैं टेमला गांव जो कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो टेमला गांव में हूं। तो ये भैया जी और ये जो माता जी का ये फ़ोटो है, ये गुजरात से आए हुए हैं टेमला गांव में 12 दिन के लिए ये सेवा पानी के लिए। तो दोस्तों इन्होंने 20 दिसंबर को यहाँ से शुरू किया था, आज इनका ये लास्ट दिन है, आज ये यहाँ से जा रहे हैं। तो सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम जीतू भाई बराड़। तो आप बतलाएंगे कुछ इस आश्रम के बारे में जो आप गुजरात से जो सेवा के लिए आए हैं? हमारी जो ये माता जी है ना, वो सब परिक्रमा इंडिया में चलती है। नर्मदा परिक्रमा हो या गिरनार परिक्रमा हो या वृंदावन परिक्रमा हो, वहाँ सब जगह वो अन्न क्षेत्र खोलती है। और आज ये माता जी ने ये स्थल पसंद किया कि सुनपानी जंगल में से जो सब लोग आते हैं ना, तो वहाँ सब खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो माता जी ने 12 दिन के लिए यहाँ दाल भात सब्जी रोटी मिठाई स्वीट बूंदी गाठिया सब रखा था। और सब परिक्रमा वासियों को, जिसको सैंडल की ज़रूरत हो, जिसको ब्लैंकेट की ज़रूरत हो, सब बच्चे को सबको खाना खिलाने के लिए माता यहाँ 12 दिन तक रुकी थी। और आज हमारा लास्ट दिन है, तो हम गुजरात जा रहे हैं। और माता जी का आश्रम है सावरकुंडला, अमरेली डिस्ट्रिक्ट और गुजरात काना तालाव। और मैया के आश्रम में 390 गाय है। और माता जी 13 साल की जब थी तब उसने अन्न छोड़ दिया था। और आज माता जी सिर्फ और सिर्फ दूध पर रहती है। और माता जी ये सब करने के लिए राजी होती है। और हम सब सेवक भक्तगण माता जी के साथ रहते हैं। और माता जी को ये हम उसके लिए हम हर टाइम हाजिर रहते हैं। और माता जी जब चाहती है वहाँ सब अन्न क्षेत्र खोल देती है। और माता जी को खाना खिलाने में बहुत मज़ा आता है। और माता जी जब परेशान होते हैं सब भक्तों, तो उसकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। तो और इनके बारे में एक बात और बतला दूं कि कल मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था, एक घाट सेक्शन था, पहाड़ी थी, ऊंची चढ़ाई थी, मैं अकेला वहाँ बैठा हुआ था। और ये 2 गाड़ियाँ लेकर के पहुँचे, जो रास्ते में जितने भी परिक्रमावासी थे सबों को ये रास्ते में खाना देते हुए जा रहे थे। तो ये व्यवस्था ऐसी अच्छी लगी कि इतने जंगल में जहाँ कोई आश्रम नहीं, पानी की भी व्यवस्था नहीं, लेकिन इन्होंने खाने की एक बहुत अच्छी ये सुविधा दे रखी थी। लेकिन आज थोड़ा हमें, अब ये जा रहे हैं तो हमें थोड़ा दुख होता है कि अब आगे परिक्रमावासियों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे आज अभी हम टेमला गांव से अपनी आज यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और ये टेमला गांव के मेरे साथ इस समय ये सरपंच जी हैं। तो ये सरपंच जी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। सर आपका शुभ नाम? बाटला सोलंकी, ग्राम पंचायत टेमला, सरपंच। तो आप यहाँ कब से सेवा पानी दे रहे हैं साहब? ये तो मैं बचपना था मेरा, जब से इधर परिक्रमावासी चलते थे, तो मैं छोटा सा जब से एक हमारे गुरु काका करके वो चालू करा था सेवा देने के लिए। फिर हम भी उसके साथ साथ हम भी आज यहाँ तक आगे हैं, मतलब मैया की कृपा है। तो अच्छी सेवा भी हो रही है। और मैया ने समय समय पे सभी को, किसकी क्या कहाँ ज़रूरत पड़ती सभी को बुला लेती है मैया। इसलिए मैया का सब कुछ है, अपन तो एक माध्यम है मतलब में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी आपका, और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। और ये इस समय ये देखिए ये यहाँ ये जाने को तैयार हैं, 12 दिन की ये सेवा के लिए आए थे और आज इनका ये आखिरी दिन है, ये अपने गुजरात जा रहे हैं। और इस समय भी ये परिक्रमा वासियों के लिए चाय और बाल भोग की व्यवस्था इस समय भी है, जाते जाते भी। और ये देखिए मैया जी का ये इस पर चित्र लगा हुआ है। तो ये मैया जी यहाँ सेवा के लिए आई हुई थी। तो ये पूरे ग्रामवासी और गुजरात से आए हुए सेवादार हैं। तो नर्मदे हार, नर्मदे हार। ये परिक्रमावासी मेरे साथ चल रहे हैं आगे, और ये नदी है यहाँ सर, अभी इसका नाम तो नहीं मालूम है, अभी आगे चल करके हम मालूम करेंगे इसका क्या नाम है। और अगर आपको मालूम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ से जो है ये पूरा पहाड़ी सूलपानी जैसा रास्ता पड़ेगा अभी। तो यहाँ से ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पे से होकर के हमें गुजरना है। तो देखते हैं आज हमें कितना इस जंगल से जाना है। और ये सूरज इस समय अपनी लालिमा बिखेरते हुए, देखते हैं इस नदी को हम नाव से पार करेंगे या फिर वैसे ही पार करेंगे, ये जा कर के ही मालूम पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर है पानी, किधर से जाना है? उस पत्थरों पे से चलिए। भैया किधर से निकलना है? अच्छा निकालनी पड़ेगी क्या? और क्या।
तो चलिए बाबा जी सोप निकलना है। बाबा जी इधर नहीं आने का कीचड़ तो बोलना। ओहो, एक मिनट छोड़ दो जूते उतारने पड़ेंगे, स्लिप हो रहे हैं। तुम्हारे को बोला हैं? तो देखिए अभी मैं ये सैंडल पहने हुए था और इसमें मैं गिर गया हूँ, थोड़ा मेरे को चोट भी लगी है। तो हल्की फुल्की चोट है, ऐसी कोई चोट नहीं है। लेकिन अगर आप जूते और सैंडल या चप्पल पहनकर निकलोगे तो आप समझ लो कि स्लिप हो सकते हो। पैर जमा जमा करके ही निकलना है यहाँ से, नहीं तो आप गिर सकते हो, स्लिप हो सकते हो। लाठी भी स्लिप मार रही है। इस तरह से ये सीढ़ीनुमा रास्ते हैं, इन रास्तों से हमें निकलना है। मेरे आगे भी परिक्रमावासी चल रहे हैं। तो दोस्तों, जो नदी हमने पार की थी, जिसमें अभी मैं गिर गया था, वो उस नदी का नाम है अनखड़। तो अनखड़ नदी को हमने पार किया था अभी। मैं पहले 2024 में साइकिल से आया था। तो टेमला आने से पहले जो 2 किलोमीटर पहले जो रोड हम कच्चे में उतर गए थे, कच्चा रास्ता जहाँ से शुरू होता है टेमला के लिए, हम रोड के द्वारा उधर चले गए थे सौंडवा। थोड़ा वो घूम के जाना पड़ता है और थोड़ा लंबा रास्ता है। तो उस रास्ते से हम निकले थे, तो वो रोड वाला रास्ता है पूरा। तो उस पर हमें ये नदी और इस तरह के ये सूल पानी जैसी जगह से होकर के नहीं गुजरना पड़ा था, वो पूरा पक्का रोड था। तो ये रास्ता जो है वाहनों के लिए नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह का ये रास्ता है। इतना रास्ता है ये कच्चा। वो बड़ा वाला पहाड़ के पास में था। हैं? बड़ा वाला पहाड़ के पास में। अच्छा, बड़े वाला पहाड़। हाँ। वहाँ से हमें रोड मिल जाएगा। हाँ। और आगे एक नदी और आई है। हाँ। एक तरह से देखा जाए तो दूसरा सूल पानी क्षेत्र ही है ये। दक्षिण, पहले हम चल रहे थे दक्षिण क्षेत्र में और अब हम उत्तर क्षेत्र में आ गए हैं। तो टेमला से आपको यही सूल पानी वाला क्षेत्र वैसा ही है जैसा सूल पानी क्षेत्र। तो ये इसी सूल पानी क्षेत्र से ही होकर के हम गुजर रहे हैं। तो इसलिए आज हम थोड़ा लेट भी निकले हैं, क्योंकि उजाला भी हो जाता है। हम करीब 7:30-8 बजे के बाद निकले हैं, लेकिन 8 बजे भी अभी सूरज पूरी तरह से नहीं निकला है। निकल तो आया है, लेकिन क्या ये पहाड़ियों की वजह से ना, जो चोटियां हैं तो सूरज उनसे ढक जाता है, इसलिए सूरज की रोशनी नहीं मारती। दोस्तों देखिए, ये अभी हम जो टेमला से चले हैं करीब 2 किलोमीटर शायद हम चले हैं, अंदाज में बतला रहा हूँ। तो 2 किलोमीटर चलने के बाद ये हमें यहाँ से ये रोड मिल जाता है, और ये शायद रोड सौंडवा से ही आ रहा है। तो इस रोड पे चलते हैं और देखते हैं ये रोड भी हमारा कितना साथ देता है, कितनी दूर तक चलेंगे। क्योंकि अभी फिर आगे हमें हथनी नदी पार करनी है, तो देखते हैं वहाँ पर भी हमें पैदल पार करना है कि बोट पार कराएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए दोस्तों, जब टेमला से चले थे तो करीब 2-2.5 किलोमीटर की
चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर हमको रोड मिला था, और रोड पर करीब हम 1.5 या 2 किलोमीटर चले हैं। तो उसके बाद फिर हमें ये गाँवों में होकर के कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। नाव में जाना कि इधर जाना? नाव से जाना होता है। नाव से जा रहे हैं तो बहुत लोग जा रहे हैं। किधर से है नाव? अच्छा, चलिए। तो भैया जी ने बतलाया है कि यहाँ से आपको नाव से जाना पड़ेगा। दोस्तों करीब हम टेमला से और सौंडवा से करीब 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये कौन सा कुकड़वा? ये कुकड़िया गांव है, और इस गांव के बाद हमको जो रास्ता तय करना है, हथनी नदी को पार करना है, वो हम बोट के द्वारा करेंगे। तो कुकड़िया गांव में ये एक मकान था, तो जहाँ ये बहन जी हैं चाय बना रही हैं, और ये देखिए किस तरह से चूल्हे पर ईंटों के द्वारा चाय बनाई जा रही है। तो हमें चाय प्रसादी के लिए रोक लिया था, तो अभी चाय प्रसादी लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए किस तरह का ये घर है, मकान है, पशुपालक हैं, ये मुर्गे भी, और देखो छोटे छोटे बच्चे वो हो। यहाँ जो गांव के निवासी हैं उन्होंने बतलाया था कि जो सौंडवा से जो ढही के लिए, जो कुक्सी के लिए जो रास्ता जा रहा है, वो नदी पार करने के 1 किलोमीटर के बाद हमें मिल जाएगा। और जो सौंडवा से इस कुकड़ी गांव के लिए जो रास्ता आ रहा था, ये 5 किलोमीटर का पक्का रोड था, रोड बहुत बढ़िया था, लेकिन ये रास्ता ख़त्म हो गया। फिर हम गांव के अंदर आए हैं। अभी यहाँ से पगडंडी वाला थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है जो कि नदी तक हमको लेकर के जाएगा। और यहाँ से अभी जो नदी है, हथनी नदी जो है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय हम कुकड़ी गांव से अभी जहाँ हमने जहाँ हमने चाय प्रसादी ली थी, वहाँ से निकल चुके हैं नदी की तरफ। और कुकड़ी गांव से होकर के गुजरते हुए हम, तो अभी थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे नदी पर, जहाँ से हमको नाव से वो नदी पार करनी है। बोट किधर से मिलता है? इधर से जाएगा? किधर से बोट मिलेगा बेटा? बड़ी डेंजर रास्ता है भाई। ये बोट है, इस बोट के द्वारा हमें ये नदी पार करना है। उधर सामने जाना है। हम हथनी नदी को इस बोट के द्वारा पार करते हुए, और सामने परिक्रमावासी भी हैं जो कि इस नदी को पार कर चुके हैं। इस नदी को पार करने के बाद हमें बतलाया गया है करीब 1 किलोमीटर आप पैदल चलोगे तो आपको सौंडवा से जो ढही के कुक्ची के लिए जो रोड जा रहा है वो रोड मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, वो रोड सही रोड है। रोडी रोड से हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी जिस रास्ते से आए थे, इन रास्तों पर थोड़ा दिक्कत ये होती है कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, फिसलन, कहीं गिरन। सुबह में टेमला नदी को पार करते समय पिछली बार तो नाव की सुविधा थी, अभी कुछ समय पहले भी नाव की सुविधा थी, लेकिन इस बार वहाँ ऐसा हुआ कि पानी कम होने की वजह से वहाँ परिक्रमावासी पैदल पार कर रहे हैं। तो मैंने सुबह जैसे ही पत्थर पे पैर रखा, मेरा पैर स्लिप हो गया, मेरे घुटने में चोट लग गई और मैं नदी में गिर गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी ये हथनी नदी को पार किया नाव के द्वारा, और कोई और परिक्रमावासी नहीं थे, मैं अकेला था। बोट वाला मुझे अकेले लेके आया, और मैंने उससे पूछा, मैंने कि कितने पैसे दे दूं। उसने बोला जो आप चाहो दे दो, लेकिन फिर भी मैंने उसको 50 रुपये दे दिए, क्योंकि वो मुझे अकेले को लेके आया था। तो दोस्तों, इस नदी और उसी बोट वाला जो नाविक था, उसने मुझे बतलाया कि आगे ये गांव में 1 किलोमीटर आप चलोगे तो आपको सौंडवा से जो रोड जा रहा है ढही कुक्ची के लिए, वो आपको रोड मिल जाएगा। तो फिर मैंने उसको पूछा कि यहाँ से कितना किलोमीटर है ढही, तो उसने बतलाया 12-13 किलोमीटर है।
अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो अगर 12-13 किलोमीटर है तो उस हिसाब से ये बहुत शॉर्ट रास्ता है, क्योंकि मैंने पिछली 2024 में जब मैं साइकिल से आया था तो मैं सोंडवा आया था, सोंडवा से फिर मैं रोड वाले रास्ते से डही गया था, तो वो मेरे को करीब 31-32 किलोमीटर पड़ा था। तो उस रास्ते को और आज हम इधर से आए, करीब हम वहाँ से करीब 7 या 8 किलोमीटर इधर आए हैं नाव से पार करने के बाद। और वहाँ अभी हम जहाँ रोड आ जाएगा तो मान के चलिए इधर से 12-13 किलोमीटर हुआ तो हम 20 किलोमीटर चल पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करीब रास्ता जो है 10 किलोमीटर शॉर्ट है। आपको 10 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा अगर आप इस तरफ जंगल वाले रास्ते से, कच्ची पगडंडी वाले रास्ते से और यहाँ तक आते हैं। इस गांव जो आगे गांव है, मुझे गांव तो नहीं पता है, मैं अभी आगे बतला दूंगा जहाँ से हमें ये पक्का रोड मिल जाएगा। देखिए इधर से भी उसी तरह के रास्ते हैं जंगल वाले, हालांकि है तो ये गांव है लेकिन रास्ते उसी तरह के हैं, उबड़ खाबड़। नर्मदे हर रोड कितना दूर है यहाँ से? पास में है, ये दूसरा चढ़ेगा ना, आ जाएगी। अच्छा, ओफो, भयंकर रास्ते। ये जितना हमें कच्चा चलना था वो कच्चे रास्ते पे चल लिए। अब यहाँ से हमें जो सोंडवा से डही के लिए जो रोड जा रहा है वो रोड मिल गया है। अब इस रोड से हमें चलना है डही के लिए, नर्मदा परिक्रमा मार्ग है। कुलवट। जो 3 किलोमीटर पे आएगा ना, हनुमान मंदिर है जो ओड़ा में है, 3 किलोमीटर पे आएगा। अच्छा, देखिए दोस्तों, अभी हम जो हथनी नदी पार करके आए थे तो ये कुलवट गांव है। कुलवट से आगे 3 किलोमीटर हनुमान मंदिर आएगा। अच्छा, इसके तो यहाँ पर ये एक कशिश किराना स्टोर थी और यहाँ पर हमें वो वाला रोड मिल जाता है जो कि सोंडवा से आता है, ये वाला, और ये सीधा डही के लिए जाएगा। तो ये भैया जी हैं कुलवट वाले, ये जग्गू मामा कुलवट वाले, इन्होंने ये नर्मदा परिक्रमा वासियों को चाय सेवा प्रदान करते हैं। तो हमने चाय प्रसादी पाई और अब हम यहाँ से डही की तरफ प्रस्थान करते हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। दोस्तों, इस समय हम कुलवट आ चुके हैं और कुलवट एक अच्छा खासा कस्बा है। इस कस्बे में से अभी हम निकलते हैं और फिर देखते हैं आश्रम किधर है। कुलवट से करीब 1 किलोमीटर आगे आकर के ये एक हमें आश्रम मिला है, तो चलते हैं इस आश्रम पर। हम ब्रेक लेंगे और ये सामने देखिए कुछ परिक्रमावासी अपने कपड़े वगैरह धोने में लगे हुए हैं। चलते हैं आश्रम पे। ये आश्रम है, चलते हैं इस आश्रम में। अभी हम ब्रेक लेंगे, यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे और हो सकता है अपने यहाँ कपड़े वपड़े भी हम यहीं सुखाएं। चलते हैं आश्रम के अंदर। यही खाना बन रहा। हाँ, चलते हैं अंदर। दोस्तों, ये दीपक जी हैं और इनसे मेरी काफ़ी समय से फ़ोन पर बातें होती रहती थी और इन्होंने साइकिल यात्रा के बारे में मुझसे ये समय समय पर जानकारी हासिल करते रहते थे। तो आज अचानक ही ये एक टेमला से जब हम आगे चले हैं तो करीब 15-20 किलोमीटर आगे आकर के ये कबड़ा मंदिर है हनुमान जी का। इस मंदिर पे मैं जैसे ही बाहर निकला तो ये सर जी मुझे यहाँ मिल गए और इनसे अचानक इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो दीपक जी से तो काफ़ी इनसे मेरी बातें हुई हैं अब तो मिल करके बहुत अच्छा लगा। और ये पुलिस विभाग में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, इनकी जॉब है पुलिस में, तो इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। सर, आप कुछ कहेंगे? हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल से ज्योतिर्लिंग वगैरह जाते हैं। तो हम 1 साल से मैं इनके यूट्यूब को जो वीडियो रहते हैं उसको फॉलो कर रहा था और बाद में मैंने इनका मोबाइल नंबर निकाला और 1 साल से मैं इनके कांटेक्ट में था कि भाई नर्मदा परिक्रमा तो मुझे करना है,
कम दिन में करना है और साइकिल से मुझे कैसा करना होगा, तो इनसे मैं गाइड लेता था। और अभी मैं निकलने के पहले भी 15-20 दिन पहले इनको फ़ोन किया था, तो ये बोल रहे थे मैं इस साल पैदल परिक्रमा कर रहा हूँ। तो 2 साल इन्होंने साइकिल से किए थे, लेकिन बोले आप तो, यानी इन्होंने 1 साल से मुझे गाइड किया है रोड के बारे में, साइकिल से कैसे परिक्रमा करने के बारे में, और इनके वजह से आज हमारी परिक्रमा हो रही है। यानी इनका अच्छा गाइडर है। और नर्मदा मैया वैसा भी हमको बुला रही थी। मेरे साथ में मेरे दोस्त है सुरेश राठौड़ बोल के, ये भी जालना पुलिस में कार्यरत है। और ये गजानन राठौड़ जी है, ये भी हमारे साथ जालना पुलिस में कार्यरत है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। नर्मदे हार। देखिए ये कबड़ा गांव था, मैंने पहले कुछ और बताया था, ककराना बताया था। ये कबड़ा गांव के पास ये हनुमान मंदिर आश्रम है। तो इस मंदिर में हमने भोजन प्रसादी पाई, और भोजन प्रसादी पाने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमें पहुंचना है ढही, तो देखते हैं कितना समय लगेगा हमें ढही पहुंचने में। नर्मदे हार। सभी परिक्रमावासी भोजन प्रसादी के बाद ढही की ओर प्रस्थान करते हुए देखिए दोस्तों, इस समय हम ढही आ चुके हैं, और ढही में करीब यहाँ से अभी 1 किलोमीटर दूर है आश्रम, और करीब हमें बाज़ार में चलना है। नर्मदे हार। इन्होंने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने मराठी में बोला, और मराठी हमें कहाँ आती है। नर्मदे हार महाराज। हाँ, नर्मदे हार। तो देखिए, इस समय मैं ढही के हनुमान मंदिर में हूँ। एक बड़ा आश्रम है, और यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर भी है। यहाँ हनुमान जी का और भी मंदिर हैं। तो मैं चलता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ। दोस्त जब रोड से आते हैं तो दोस्तों देखो, सामने रोड है, ये मेन गेट है इसका, और ये सामने मंदिर है। चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। और यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासी ये अधिकतर यहीं आकर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर आश्रम जो है काफ़ी दूर है। दर्शन करते हैं। ये शिव जी, भोले शंकर, माँ काली, ये माँ काली स्पेस है यहाँ परिक्रमावासी रुकने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज मेरी जो यात्रा थी टेमला से ढही के बीच रही। और टेमला से जो रास्ता था करीब 6-7 किलोमीटर का, वो बहुत ही टफ रास्ता था। ऐसा था जैसे कि हम सूल पानी में चल रहे हैं, और हो सकता है कि वो उसी का हिस्सा हो, क्योंकि मैया जी के उस तरफ भी सूल पानी है, तो इधर भी सूल पानी का ही क्षेत्र आएगा। तो दोस्तों, ये मेरे पीछे ढही में हनुमान मंदिर है। तो यहाँ आश्रम है, नर्मदा परिक्रमा वासियों के रुकने की भी व्यवस्था है। तो मैंने इस हनुमान मंदिर के इस आपको हनुमान मंदिर जी के दर्शन कराए, और यहाँ काफ़ी मंदिर हैं। तो दोस्तों, और यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में, और नर्मदा परिक्रमा का आप आनंद लीजिए मेरे चैनल के द्वारा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नर्मदे हर।